यह कथा है भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक जन्म की, जो धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए धरा पर अवतरित हुए। यह केवल एक कहानी नहीं, अपितु जीवन का सार है, प्रेम का संदेश है और ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का प्रमाण है। आइए इस दिव्य यात्रा में हम सब सहभागी बने। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार का बोलबाला था। कंस जैसे क्रूर शासकों ने धर्म की मर्यादा को भंग कर दिया था। साधु संत, ऋषि मुनि और साधारण जन सभी त्राही त्राही कर रहे थे। पृथ्वी माता स्वयं अपने ऊपर बढ़ते इस भार से पीड़ित थीं। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में क्षीर सागर पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस संकट से मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। मथुरा नगरी में उग्रसेन नामक राजा राज्य करते थे, जिनके पुत्र का नाम कंस था। कंस अत्यंत क्रूर और महत्वाकांक्षी था। उसने अपने पिता को बंदी बनाकर स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से तय हुआ था। जब देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न हुआ और वे रथ में बैठकर जा रहे थे, तभी आकाश में एक गंभीर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। आकाशवाणी सुनते ही कंस क्रोध से पागल हो उठा। उसने तुरंत अपनी बहन देवकी को मारने का निश्चय कर लिया। वसुदेव ने कंस से बहुत अनुनय विनय की और उसे समझाया कि देवकी का कोई दोष नहीं है। उन्होंने वचन दिया कि वे अपनी सभी संतानों को कंस को सौंप देंगे। कंस ने वसुदेव के वचन पर विश्वास किया, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव दोनों को कारागार में डाल दिया। इस प्रकार एक नवविवाहित जोड़ा अपने जीवन के सबसे कठिन समय में प्रवेश कर गया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया। कंस ने अपने भय के कारण उन सभी नवजात शिशुओं को निर्ममता से मार डाला। हर बार जब देवकी एक शिशु को जन्म देती, तो कंस उसे छीनकर पत्थर पर पटक देता था। देवकी और वसुदेव इस असहनीय पीड़ा को सहते रहे। उनका विश्वास था कि भगवान अवश्य उनकी सहायता करेंगे। वे जानते थे कि उनका 8वां पुत्र ही कंस के अत्याचारों का अंत करेगा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। रोहिणी नक्षत्र था। आधी रात का समय था, जब चारों ओर गहन अंधकार छाया हुआ था। कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। तभी देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ने स्वयं जन्म लिया। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनके मुख पर दिव्य तेज था, जो पूरे कारागार को प्रकाशित कर रहा था। देवकी और वसुदेव उन्हें देखकर विस्मित और आनंदित हो उठे। उन्होंने भगवान की स्तुति की। भगवान ने वसुदेव से कहा कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर छोड़ आएं। उन्होंने यह भी बताया कि यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है, जिसे वे अपने साथ ले आएं। भगवान की आज्ञा पाकर वसुदेव ने उन्हें एक टोकरी में रखा। कारागार के सभी ताले अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में ही रहे। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, लेकिन शेषनाग ने अपने फन से भगवान को वर्षा से बचाया। यमुना नदी भी अपने आप 2 भागों में बंट गई, जिससे वसुदेव आसानी से पार हो सके। वसुदेव गोकुल पहुंचे और नंद बाबा के घर में प्रवेश किया। वहां भी सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। वसुदेव ने चुपचाप भगवान कृष्ण को यशोदा मैया के पास लिटा दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। गोकुल में सुबह होते ही नंद बाबा और यशोदा मैया ने देखा कि उनके घर एक सुंदर बालक आया है। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और पूरे गांव में खुशियां मनाई गईं। किसी को नहीं पता था कि यह बालक स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। वसुदेव वापस कारागार पहुंचे और कन्या को देवकी के पास लिटा दिया। कारागार के ताले फिर से बंद हो गए। जब पहरेदारों की नींद खुली, तो उन्होंने देवकी के 8वें शिशु के जन्म की सूचना कंस को दी। कंस तुरंत कारागार में आया। उसने कन्या को देवकी से छीन लिया और उसे मारने के लिए ऊपर उछाला, लेकिन वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वह देवी योगमाया के रूप में प्रकट हुई और कंस से कहा, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस और भी भयभीत हो गया, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का प्रतीक है।
यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें प्रेम, भक्ति, कर्तव्य निष्ठा और न्याय का मार्ग दिखाता है। उनका जन्म केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक शाश्वत संदेश है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। आइए हम सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश झुकाएं और उनके दिव्य गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जय श्री कृष्ण।